CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 22 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिह्नित कीजिए। एक छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। 2 छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। 3 छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती। केवल 1 एवं 2 सही हैं। B केवल 1 एवं 3 सही हैं। C केवल 1 एवं 3 सही हैं। D 1, 2 एवं 3 तीनों सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है B वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। यह सही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से होती है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। यह गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है, न कि समशीतोष्ण क्षेत्र में। तापमान का वितरण समुद्र की निकटता और समुद्र सतह से ऊंचाई से प्रभावित होता है। यह सही है क्योंकि ये दोनों कारक तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न 2 किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? 2015 से 16 एवं 2016 से 17। B 2012 से 13 एवं 2017 से 18। C 2015 से 16 एवं 2017 से 18। D 2017 से 18 एवं 2018 से 19। इस प्रश्न का उत्तर है C विवरण छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन वृद्धि दर स्थिर भाव पर 2015 से 16 और 2017 से 18 के दौरान ऋणात्मक दर्ज की गई थी। इन वर्षों में कृषि उत्पादन में गिरावट आई थी, जो विभिन्न कारकों जैसे मौसम की अनुकूलता और अन्य कृषि संबंधी मुद्दों के कारण हुई। अगला प्रश्न 3 निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? A बिलासपुर वन वृत्त, B सरगुजा वन वृत्त, C बस्तर वन वृत्त, D रायपुर वन वृत्त। इस प्रश्न का उत्तर है A छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बस्तर क्षेत्र में घने और विविध वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो राज्य के वन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों, वृक्षों और वन्य जीवों का घर है। अगला प्रश्न 4 इकलामा लौ अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? A राजनांदगांव, B कांकेर, C दुर्ग, D कबीरधाम। इस प्रश्न का उत्तर है D इकलामा लौ अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। यह क्षेत्र लौ अयस्क की महत्वपूर्ण खान के रूप में प्रसिद्ध है। कबीरधाम जिले में लौ अयस्क की खनन गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज संसाधन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ का लौ अयस्क उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न 5 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर % है? A 81.45, C 79.45, B 80.45, D 78.45। इस प्रश्न का उत्तर है A वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर 81.45% थी। यह दर राज्य में शिक्षा की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और यह दिखाता है कि राज्य में शिक्षा के प्रसार में सुधार हुआ है। हालांकि महिला साक्षरता दर में अपेक्षाकृत कम वृद्धि देखी गई, लेकिन पुरुषों के बीच साक्षरता दर में यह एक उल्लेखनीय आंकड़ा है।
अगला प्रश्न 6 बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? अ. कडप्पा शैल समूह, बी. गोंडवाना शैल समूह, सी. धारवाड़ शैल समूह, डी. विंध्यन शैल समूह। इस प्रश्न का उत्तर है सी. बीजापुर जिला धारवाड़ शैल समूह की चट्टानों से समृद्ध है। यह शैल समूह प्राचीन चट्टानें हैं जो लगभग 2.5 से 3 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। धारवाड़ शैल समूह में मुख्य रूप से गनीस, क्वार्टजाइट और शेल जैसी चट्टानों का मिश्रण पाया जाता है। इन चट्टानों की संरचना और निर्माण छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों से काफी अलग होती है और ये क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न 7 छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? अ. उत्तर पश्चिमी मानसून, बी. दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी. उत्तर पूर्वी मानसून, डी. दक्षिण पूर्वी मानसून। इस प्रश्न का उत्तर है बी. छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है। यह मानसून जून के आसपास दक्षिण भारत में आता है और फिर धीरे धीरे मध्य भारत की ओर बढ़ता है। मानसूनी हवाएं गर्म और नम होती हैं, जिससे राज्य में भारी वर्षा होती है। यह मानसून हवाएं छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में बारिश का मुख्य कारण है, जो कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 8 किस योजना के माध्यम से नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? अ. पशुधन मित्र योजना, बी. पौनी पसारी योजना, सी. किसान न्याय योजना, डी. सुराजी गांव योजना। इस प्रश्न का उत्तर है बी. अगला प्रश्न 9 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? अ. 118, बी. 69, सी. 112, डी. 72। इस प्रश्न का उत्तर है बी. सुराजी गांव योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी अभियान चलाया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके तहत जल स्रोतों की पुनर्निर्माण, कृषि भूमि के पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। योजना से स्थानीय पर्यावरण और कृषि विकास को सहयोग मिला है। अगला प्रश्न 10 छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं? अ. चिनूक, बी. सिराको, सी. चक्रवात, डी. लू। इस प्रश्न का उत्तर है डी. लू ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ और अन्य भारतीय राज्यों में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है। यह गर्म, शुष्क और श्वसन प्रणाली पर भारी प्रभाव डालने वाली हवाएं होती हैं, जो दिन के समय अत्यधिक तापमान के साथ होती हैं। लू मुख्य रूप से मार्च से जून के बीच में चलती है और यह जनजीवन को प्रभावित करती है। विशेष रूप से कृषि और मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।